फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी ए ट्रेडर। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा एजुकेशनल रिलेटेड बात करेंगे। आज हम लोग का एजुकेशनल रिलेटेड पार्ट 2 यानी कि एपिसोड 2 है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग आज डीमैट अकाउंट के बेसिक के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, जो है बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। बिगनर के लिए, कोई भी बिगनर शेयर मार्केट में आने से पहले कैसे शेयर मार्केट को स्टार्ट कर सकता है, वो सब पे मैं पहले से ही ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो जाके देख ले। ये हम लोग का पार्ट 2 है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और किस तरह इसमें हम लोग शेयर को बाय एंड सेल करते हैं। ये सब आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, और ये हमारा बी ए ट्रेडर चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, जिससे आप लोग को मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। कोई भी बिगनर हो, चाहे कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो अच्छे से समझ जाए इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो मैं अपना 100% फोकस करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समझ लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे। तो हम लोग डीमैट अकाउंट के रिलेटेड बात करेंगे। इसमें हम समझेंगे, कवर करेंगे टॉपिक कि व्हाट इज डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट यानी कि कोई भी डीमैट अकाउंट को कैसे ओपन कर सकता है, और इम्पोर्टेंस ऑफ डीमैट अकाउंट यानी कि डीमैट अकाउंट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे, ये तीनों टॉपिक की क्या होता है डीमैट अकाउंट, कैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, और किस तरह इसमें हम लोग ट्रेड इम्पोर्टेंस, मतलब इसका इम्पोर्टेंट हम लोग समझेंगे कि क्यों डीमैट अकाउंट जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिया हुआ हूँ डीमैट अकाउंट का, कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो समझिए फ्रेंड्स, अ डीमैट अकाउंट शॉर्ट फॉर एन इज एन अकाउंट दैट होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड्स। यानी कि डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है, डीमैट अकाउंट में होने से हम लोग शेयर का बाय एंड सेल खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, बॉन्ड्स जैसे गोल्ड हो गया, ईटीएफ हो गया, ये सब भी हम लोग परचेज कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू। परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। टू सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स देख ले, टू ओपन अ डीमैट अकाउंट यू टिपिकली नीड टू गो थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डीपी होता है यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो होते हैं जो डिपॉजिट करते हैं हम लोग को, विच कैन बी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ब्रोकरेज फर्म रजिस्टर विद द रिलेवेंट डिपॉजिटरी सच एज एनएसडीएल और सीडीएसएल इन इंडिया। यानी कि यहाँ पे हम लोग के पास दो डिपॉजिटरी बॉडी होते हैं, जैसे एनएसडीएल हो गया और सीडीएसएल। हम लोग ब्रोकिंग, यानी कि यहाँ पे कहने का इसका ये मतलब है कि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन जिसको रजिस्टर करेगा, जैसे कि बैंक होते हैं, बहुत सारे बैंक होते हैं जो अपने डीमेट अकाउंट चलाते हैं, और कुछ ब्रोकरेज फॉर्म होते हैं जैसे एंजल वन, ये सब हो गए, ये सब ब्रोकरेज फॉर्म हो गया। और कुछ जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक जो हो गए, जैसे कि एचडीएफसी अपना खुद का ब्रोकरेज फॉर्म है उसका, आईसीआईसीआई का है, ऐसे ही कोटक नियो है, एक्सिस डायरेक्ट है, एसबीआई सिक्योरिटीज है। इस तरह भी बैंक अपने भी चलाते हैं। और जैसे कि इंडिविजुअली ब्रोकरेज फॉर्म हो गया, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, और भी बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज एजेंसी हैं जो अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करते हैं। तो आप कहीं से भी ओपन अपना करवा सकते हैं। सेकंड टॉपिक का बात कर ले, हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट, यानी कि डीमेट अकाउंट कैसे हम ओपन कर सकते हैं। कोई भी बिगनर हो, डीमेट अकाउंट कैसे ओपन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट लिखा हूँ। नीड पर्सनल डॉक्यूमेंट, मस्ट एज मस्ट बी 18 प्लस एंड मस्ट हैव अ स्मार्टफोन। यानी कि एक स्मार्टफोन होना जरूरी है, और एज हम लोग का 18% होना, 80 एबव होना चाहिए, 18 से ऊपर एज होना चाहिए। और नीड पर्सनल डॉक्यूमेंट में, जैसे मान लीजिए आप लोग बैंक में हम लोग सेविंग अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट में क्या हमें लगता है, जैसे कि पैन लगता है, आधार लगता है, फोटो लगता है, सिग्नेचर लगता है। तो इसी तरह सेम डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें सेम वही चीज, पैन, आधार, साइन और एक फोटो लगता है, सेल्फी यानी कि लाइव सेल्फी लगता है। उससे हम लोग का डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। कोई भी सेविंग अकाउंट, मान लीजिए हम लोग सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, तो हम लोग बैंक में जाते हैं, यानी कि फिजिकली सब कुछ करते हैं, साइन करते हैं, आधार, पैन और फोटो सब फिजिकली, यानी कि बैंक में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हम लोग का सेविंग अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट ओपन होता है। लेकिन डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें कहीं भी जाना नहीं होगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा। बस आपको एक स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन में आप कोई भी प्ले स्टोर से कोई भी डीमेट ब्रोकर को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि एंजल वन, धन हो गया, अपर स्टॉक्स हो गया, बहुत सारे हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं। और उसमें जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और अपना डॉक्यूमेंट जैसे पैन हो गया, आधार हो गया, सिग्नेचर हो गया, और फोटो हो गया, और एक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट लगेगा। बस ये हो जाने के बाद आपको 24 घंटा के अंदर आपका डीमेट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद से आप अपना शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एज, जब भी डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपका एज 18 प्लस होना चाहिए, यानी कि एज हरदम 18 से ऊपर होना चाहिए।
और एक स्मार्टफोन। थर्ड पॉइंट हम लोग का है एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। मान लीजिए स्मार्टफोन इसलिए होना ज़रूरी है कि प्ले स्टोर से आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद उसको आप लोग एक्टिव होने के बाद ट्रेड कीजिएगा, कोई भी शेयर को बाय कीजिएगा, सेल कीजिएगा, सब स्मार्टफोन से ही कीजिएगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको स्मार्टफोन होना एकदम ज़रूरी है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का इंपॉर्टेंस यानी कि आवश्यकता हमें क्यों है। यहाँ पे देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेकंड, फर्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेकंड है कन्वेनियंस इफिशिएंट ट्रेडिंग। कन्वेनियंस एंड इफिशिएंट ट्रेडिंग है। और सेकंड थर्ड हम लोग का है कॉस्ट इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हम लोग को पहले के टाइम में क्या होता था कि सब ऑफलाइन डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें ऑफलाइन जाना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग को मेहनत लगता था और उसके बाद से हम लोग को उसमें कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत कम थी। जैसे कि अभी 100% है तो वहाँ पे 30% 40% होती थी। कन्वीनियंस तो कुछ था नहीं, जाना था आना था, बाकी बहुत टाइम लगता था। ट्रेडिंग भी हम लोग मतलब जब ऑफलाइन पेपर वर्क होता था तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को तकलीफ होता था एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में। लेकिन अब जो ऑनलाइन हो गया है, जो सिर्फ एक स्मार्टफोन एंड्रॉयड स्मार्टफोन से हो जाएगा, तो उसमें हम लोग को क्या होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कोई भी आप अभी के टाइम में जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज हैं, ब्रोकर है, जैसे एंजल वन डीमैट, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, धन हो गया, ये सब अभी सब जितने भी नामी जितने भी ब्रोकर हैं सब अच्छे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी भी देते हैं और सिक्योरिटी भी देंगे। मान लीजिए कि किसी भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उनके हेल्पलाइन नंबर से अगर आप रीच आउट कीजिएगा तो वो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है, किस तरह करना है। तो एक तरह से ये हो गया। सेकंड, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेडिंग के रिलेटेड या कुछ आपके साथ गलत हो गया है ऐप से रिलेटेड, तो उनसे आप संपर्क कीजिएगा तो वो आपको उसके रिगार्डिंग भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रदान करेंगे। सेकंड हो गया कन्वीनियंस। कन्वीनियंस फ्रेंड्स मतलब हो गया कि सुविधा। सुविधा क्या आपको मिलेगा, मान लीजिए कोई भी डीमैट अकाउंट आप डीमैट यानी कि किसी भी ब्रोकर को आप यूज करते हैं तो एक टाइम में आप जिस टाइम में ट्रेड लेना चाहेंगे उसी टाइम में आप ट्रेड ले सकते हैं। जब आपको मन करे सेल करने का उस टाइम में आप सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आज आपको बाई करना है तो अपने डीमैट अकाउंट में कैपिटल ऐड कीजिए और जो शेयर आपको पसंद है उसको आप उसी टाइम बाई कर सकते हैं। और सेम टाइम अगर आपको लगे कि हमें इसको सेल करना है तो उसी टाइम आप सेल कर सकते हैं। तो सेम टाइम में ये सब हो जाएगा। इफिशिएंट ट्रेडिंग वही बात हो गया, जिस टाइम में आपको मन करे फ्लेक्सिबल टाइम में, जिस टाइम में आपको बाई एंड सेल करना है उस टाइम में आपको आराम से सब कुछ हो जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव, अभी जितने भी ब्रोकर हैं बहुत अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि कम रेट पे अपने सर्विस देते हैं। थोड़ा सा अपना ब्रोकरेज चार्ज ये सब लेते हैं लेकिन उस बहुत कम है, मिनिमल फी है। आप किसी में भी ओपन कीजिएगा तो सब में सेम ही चार्ज होता है, तो बहुत मिनिमम चार्ज होता है जिससे आप अपने ट्रेड को इफिशियंट तरीके से कर सकते हैं, बाई एंड सेल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। कि मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपको सर्विस दे रहा है तो दोनों के जैसे आप कोई सर्विस को यूज कर रहा है और एक सर्विस देने वाला है, दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। यानी कि सामने वाला क्या बेच रहा है और आप क्या खरीद रहे हैं, यानी कि सेटिस्फेक्शन होना एकदम ज़रूरी है। मान लीजिए इसमें किसी भी मैनिपुलेशन का काम नहीं है। अगर मान लीजिए सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है तो आप उससे सतर्क हो जाइए, वही है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्रोकर हाउस आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखेगा। जैसे आप एक शेयर किने हुए हैं 5 रुपये के हिसाब से तो वो आपको फुल वही दिखाएगा कि 1 शेयर डिलीवरी में और कितना रुपये आप पे किए हैं, सब पेमेंट आपको दिखाते रहेगा। इस सब का हिस्ट्री एक तरह से जनरेट होता रहता है। जैसे हम लोग बैंक में कोई भी विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं तो जिस तरह बैंक स्टेटमेंट हम लोग को स्टेटमेंट देता है, सेम इसी तरह ब्रोकर हाउसेज भी डीमैट अकाउंट का अपना स्टेटमेंट देते हैं। क्या आप बाई किए, क्या आप सेल किए, तो आप उस हिसाब से अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग सिक्योर हैं और अभी के टाइम में काफ़ी अच्छा एडवांस फीचर हम लोग को मिल रहा है। घर बैठे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो इसका भी हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और यह हमारा बी ट्रेडर चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।